हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम रिवीजन सीरीज जो है डिस्कस करने वाले हैं। कई स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि एक टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ना करवाए जाएं, बल्कि जो है हर टॉपिक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए। बस इसी को ध्यान रखते हुए आज से आपकी जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं सुपर रिवीजन सीरीज उसका मैं नाम दे रहा हूँ। और इसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशंस और आगे जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी शामिल करने वाला हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो कि रिलेटेड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशंस और कम्युनिकेशंस के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। पहले की अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। ठीक है, अब वैसे आप देखेंगे तो मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया है। एग्जाम में आपको आज से बहुत कम चांस है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आपको जो है कम से कम इतना पता होना चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है वो दिया किसने है। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो ये कमेंट ना करें कि ये क्वेश्चन काफ़ी छोटे हैं। आपको जो है फैक्ट्स याद रखने हैं। क्वेश्चन चाहे जैसे मर्जी हो, इसी क्वेश्चन को मैं चाहूँ 2 से 3 लाइन में बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपको समझनी है, हमारा जो फोकस है उसी पे रहना चाहिए। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है ये दिया गया है जॉन ड्यूइक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। आप देखेंगे कि पिछले के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी से जो है क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है उच्चतम स्तर बताइए उसका कौन सा होता है। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होती है उसका उच्चतम जो स्तर होता है वो होता है सर्जन का। ठीक है, सर्जन होता है, ज्ञान, समझ, विश्लेषण और सर्जन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। कौन सा है कौन सी विधि जो है वो छात्र केंद्रित है। मैंने आपको बता रखी थी शिक्षण विधि जो है कुछ ऐसी होती है छात्र केंद्रित, कुछ शिक्षक केंद्रित होती है। छात्र केंद्रित में छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि जो शिक्षक केंद्रित होती है उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप देखेंगे व्याख्यान विधि जो है ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। ठीक है, और अगर हम परियोजना की बात करें तो उसका सही आंसर ही परियोजना विधि है। ठीक है, परियोजना जो है वो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, क्योंकि इसमें छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि भाषण हो गया, प्रदर्शनी हो गया, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहलाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, जैसे हिंदी में हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी को समान अवसर देना। ठीक है, सभी को समान अवसर देना, सभी को एक साथ, जितने भी टाइप के स्टूडेंट हैं, तब चाहे वो किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, सभी को एक साथ रख करके सभी को समान अवसर देना और सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये NEP 2020 से क्वेश्चन है के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में चौथे वर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, NEP 2020 यानी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वाली, वो उसमें जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की कर दी गई है। अब 4 साल की ग्रेजुएशन जो कर दी गई है उसमें जो चौथा साल रहेगा वो ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो इस चौथे वर्ष में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो रिसर्च एवं ऑनर्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप चौथे साल में अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ABC का मुख्य उद्देश्य क्या है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल क्रेडिट संग्रह एवं ट्रांसफर। ठीक है, डिजिटल क्रेडिट संग्रह एवं ट्रांसफर। ठीक है, ABC आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेक्चरशिप वगैरह की तो ये बहुत ही जरूरी है। NEP 2020 के अनुसार मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जो है में 2 वर्ष पूरा करने पर छात्र को क्या मिलता है।
है, 2 वर्ष पूरा करने पे छात्र को क्या मिलता है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल में छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाता है, 3 साल में अगर वो अपनी मतलब ग्रेजुएशन को छोड़ता है तो उसको ग्रेजुएशन डिग्री दी जाती है, और चौथे साल में अगर वो छोड़ता है तो उसे रिसर्च डिग्री दी जाती है, मतलब ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च डिग्री दी जाती है। ठीक है, यही है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यानी जब भी चाहे ग्रेजुएशन को छोड़ा जा सकता है, उनको इस तरीके से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और रिसर्च डिग्री दी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब रिसर्च से क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर कुछ शोध के प्रकार दे रखे हैं और यहाँ उनकी विशेषता दे रखी है, तो मैच करते हैं। इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए जो है मौलिक सिद्धांत जो होता है, नए सिद्धांतों को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, मौलिक अनुसंधान का, या कहें कि मौलिक शोध का, समस्याओं का मतलब नए नए सिद्धांत विकसित करना और ज्ञान का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि अनुप्रयुक्त शोध जो होता है, अप्लाइड रिसर्च जिसे हम कहते हैं, ये तत्कालीन समस्या के समाधान से जुड़ा हुआ होता है। क्रियात्मक शोध की अगर हम बात करें तो कार्यस्थल में सुधार हेतु जो है ये शोध किया जाता है। ऐतिहासिक शोध में होता यह है कि अतीत का अध्ययन किया जाता है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, हाइपोथेसिस, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान को दिशा देना, अनुसंधान को दिशा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शोध में शोधकर्ता स्वयं डेटा एकत्रित करता है तो वह डेटा क्या कहलाता है? ठीक है, वो डेटा क्या कहलाता है? मैंने पहले की वीडियो में आपको बता रखा है, डेटा दो तरह से एकत्रित किया जाता है, एक प्राइमरी सोर्स के थ्रू, एक सेकेंडरी सोर्स के थ्रू। अब प्राइमरी सोर्स के थ्रू जो डेटा लिया जाता है उसमें व्यक्ति खुद जाके जो है डेटा इकट्ठा करता है, जबकि जो द्वितीय स्रोत होता है डेटा का, उसमें वो किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर आदि से जो है डेटा लेता है। क्योंकि व्यक्ति इसमें खुद जा रहा है डेटा लेने के लिए, तो ये प्राथमिक डेटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को जरूर देखें, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को देख पाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, आप उन वीडियोस को देख करके जब इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो वो आपको काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन से भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन है? ठीक है, आस्तिक दर्शन है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन माना जाता है, जबकि अन्य जो होते हैं वो नास्तिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्वाक दर्शन किसे प्रमाण मानता है? ठीक, किसे प्रमाण मानता है? ये प्रमाण की अगर हम बात करें तो उसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसमें चार्वाक दर्शन जो है पूर्णता विश्वास रखता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं कि फीडबैक किस प्रकार के संचार में आवश्यक होता है? लीनियर कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन या फिर मैकेनिकल कम्युनिकेशन? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आप जो है इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। कमेंट में देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।